अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को ऐसी खाने पीने वाली चीजें बताऊंगा जो सेहत के हवाले से तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो बे टाइम खाना या कॉम्बिनेशन के साथ खाना इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। तो चले दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों जब भी आप नट्स खाएं जिसके अंदर काजू होते हैं, बादाम होते हैं, मूंगफली वगैरह होते हैं, अखरोट वगैरह होते हैं, कोशिश कीजिएगा कभी भी खाली पेट मत खाएं। और स्पेशली जब सोकर उठे ब्रश वगैरह करने के बाद आप खाली पेट जो है नट्स ना खाएं। और दोस्तों जिसे खुश्क मेवाजात बोलते हैं, ड्राई फ्रूट भी बोलते हैं, खाली पेट खाने से एक तो आपके पेट के अंदर गर्मी होती है और आपकी भूख खत्म हो जाती है। दोस्तों ये आपके गुर्दे की पथरी में भी इजाफा करता है। तो इस वजह से आप कभी भी खाली पेट जो है ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ना करें, स्पेशली जो है मूंगफली का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, अदरवाइज आपकी भूख खत्म हो जाएगी। और दोस्तों अक्सर ऐसा होता है हम कुछ वेजिटेबल्स खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं, उसके साथ ही हम पानी पी लेते हैं जिससे हमें डायरिया हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, हैजा हो जाता है, दस्त लग जाते हैं। और दोस्तों पानी की तरह पतले जो है पखाना आना शुरू हो जाता है। और दोस्तों इसके अंदर मुख्तलिफ सब्जियां और फ्रूट शामिल है। और दोस्तों कभी भी आप कद्दू खा के बहुत सारा पानी मत पिए, टिंडे खा के पानी मत पिए। और दोस्तों आप तरबूज, अमरूद और खरबूजा और नाशपाती वगैरह खाकर कभी भी फौरन पानी ना पिए। और दोस्तों इसे खाने के बाद कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे का वक्फा लाजमी डालें। और दोस्तों अदरवाइज आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और दोस्तों इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट फूड कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं। और दोस्तों जब भी आपको कोई आंखों का मसला है या आपके जिस्म के अंदर गर्मी हुई है तो आपने एक टाइम के अंदर जो है अंडे को इस्तेमाल नहीं करना, खजूर को इस्तेमाल नहीं करना और फिश को इस्तेमाल नहीं करना। इन तीनों कॉम्बिनेशन को आपने एक दिन में नहीं लेना, अदरवाइज आपको शदीद गर्मी हो जाएगी और दोस्तों आपकी आंखें जो है मजीद खराब हो जाएंगी। और दोस्तों ज्यादा लहसुन खाने से भी आंखें जो है खराब होती हैं। और दोस्तों इस वजह से आंखों को सेहतमंद रखने के लिए आपने ये कॉम्बिनेशन यूज नहीं करने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फूड की तरफ आते हैं। स्पेशली मर्द हज़रात, ऐसे अफराद जिन्हें मसल्स प्रॉब्लम है, जिनके मसल्स के अंदर पेन रहती है, जिन्हें मर्दाना बांझपन है, मर्दाना कमजोरी है, जिनके अज़्ज़े तनासुर के अंदर जो है सख्ती नहीं आती, वो धनिया का इस्तेमाल कम से कम करें। दोस्तों धनिया इस्तेमाल करने से उनकी मर्दाना कमजोरी जो है इंक्रीज हो सकती है। तो इस वजह से आपने इसे मुनासिब खाने धनिया से अवॉइड करें। पूरे दिन के अंदर 1 टीस्पून से ज़्यादा आप इसे इस्तेमाल ना करें धनिया को, स्पेशली मेल हज़रात जो है। तो इसमें सूखा धनिया भी शामिल है और सब्ज़ धनिया भी शामिल है। तो दोस्तों अगर आपके अक्सर सर के अंदर दर्द रहता है तो आप मसर का इस्तेमाल मत करें। दोस्तों मसर खाने से सर में दर्द रहता है। तो इसी तरह आपने सब्ज़ पत्ते वाली भी सब्जियां नहीं खानी जब आपका सर दर्द हो रहा हो। साग हो गया, पालक हो गया, इस किस्म के जितने भी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां आपने सर दर्द के दौरान इस्तेमाल नहीं करनी, अदरवाइज आपका सर दर्द जो है मजीद हो सकता है। नेक्स्ट कोई फूड तो नहीं है, एक एहतियात है। अक्सर हम शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे हम जो है खड़ा डिनर करते हैं, या कुछ लोग जो है किचन के अंदर इतने बिजी होते हैं फिर उन्हें टाइम नहीं मिल रहा होता खाने का, तो वो खड़े खड़े ही खाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये भी इंतहाई नुकसानदेह। खड़ा होकर खाने से आपके गुर्दे का डायलिसिस होता है, गुर्दे खराब होते हैं, तिल्ली के ऊपर दबाव पड़ता है, तिल्ली बढ़ती है, जिगर खराब होता है और दिल के मरीज भी आप बन जाएंगे ऐसा। इस वजह से कभी भी आप खड़े होकर ना खाएं, हमेशा सुन्नत तरीके के साथ बैठ कर खाएं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फूड की तरफ आते हैं। तो दोस्तों अक्सर जो लोग जो है सर्दियों के अंदर या गर्मियों के अंदर भी बॉयल एग बहुत शौक के साथ खाते हैं। तो दोस्तों बॉयल एग को कभी भी आपने उबाल के ठंडा करके नहीं खाना, उससे आपके दमे की बीमारी हो सकती है, उससे आपको सांस से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो सकती है। तो इस वजह से जब भी अंडा उबाले तो कोशिश करें गरम गरम खाएं या नीम गरम खाएं। और इससे बदहजमी भी हो सकती है आपको, जितना ठंडा अंडा होगा उतनी वो देर से हजम होगा। दोस्तों इससे आपको सीरियस जो है डायरिया हो सकता है, मतली हो सकती है, दिल खराब हो सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फूड आइटम्स की तरफ आते हैं। और दोस्तों अक्सर लोग होते हैं चावल खाने के बाद दूध पी लेते हैं, तो ये भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इससे तो एक मोटापा इंक्रीज होता है, दोस्तों फिर इससे खाना भी हजम नहीं होता। तो इस वजह से ये कॉम्बिनेशन भी बहुत बुरा है। कभी भी चावल खाकर उसके बाद दूध मत पिए। हाँ चावल खा के आप चाय पी सकते हैं या दूध और चावल को मिक्स करके आप नीम गर्म इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खीर फॉर्म में हो या किसी भी पुडिंग फॉर्म में हो। तो लेकिन चावल खाने के बाद आपने दूध नहीं पीना, तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, डाइजेशन में ये प्रॉब्लम करता है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेहत के हवाले से जो मैंने आपको फूड इन्फॉर्मेशन दी है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलरफुल आर्ट के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ। मुझे इजाजत है, ओके, जय हाफिज़, टेक केयर।